कि सीता मैया भी उनके साथ में गई। आजकल की देवियां होती तो कहती कि तुम जा रहे हो तो तुम चले जाओ, हम काहे को जाएं? हा? और देखो सबसे बड़ा जो एक भाई लक्ष्मण अपने भाई के साथ में, जब मेरे बड़े भैया यहाँ नहीं हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगा रह करके, उनके साथ में चले गए मेरे लक्ष्मण। भरत जैसा भाई कौन होगा? आजकल तो कलयुग में भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। जगह जगह हम सुनते हैं बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को मार देता है। ये क्या है? एक पशु भी होता है तो वो भी जानता है, लेकिन हम लोग मनुष्य होकर के ऐसा कर रहे हैं केवल किसके लिए? एक धन के लिए, जो कि हमारा अपना नहीं है। आपने देखा है आदमी मशीन की तरह काम कर रहा है, अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल रहा है। ये जीवन है हमारा। अरे जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये धन यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। साथ में क्या जाएगा? बोले साथ में केवल प्रभु का नाम जाएगा। और मैं वास्तव में इतना ही कहूंगी कि अगर आपने अपने जीवन को राम जैसा बना लिया तो मैं ये दावे से कह सकती हूं कि दावे से इस बात को इस मंच से आज मैं बोल रही हूं, ये जगह जगह जो क्राइम हो रहे हैं ना, वो आज से ही बंद हो जाएंगे। आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूं, सुनकर के बड़ा दुख होता है। संसार का क्या होगा? ये तो अभी पुण्य है जो ये पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन सभी से निवेदन है कि अगर अपना जीवन जीना है तो राम के चरित्र पर चलिए, क्योंकि मेरे राम जी जैसा जीवन हम जी सकते हैं, क्योंकि मानवता का प्रदर्शन है। राम और कृष्ण में केवल अंतर इतना ही है, कृष्ण के चरित्र में योगेश्वरता का प्रदर्शन है और राम के चरित्र में मानवता का प्रदर्शन है। हम राम जैसा कर सकते हैं। मेरे राम वन को चले गए और वहां पंचवटी पर पदार्पण हुआ। वहां वेश बदल करके शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने दूर से देखा राम जी को, तो रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि पश्यति। राम जी की आंखों के सामने यदि कोई नारी आती है तो या तो उसे मां के रूप में देखते हैं या बहन के रूप में देखते हैं। शूर्पणखा से कहा, आपका परिचय, आप कौन हैं? तो वो बोली, मैं तो पति ढूंढने निकली हूं। पति ढूंढने? बोली हाँ। तो पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, इसके लिए आपने इतनी बड़ी भारी तकलीफ काहे को उठाई? तो शूर्पणखा कहने लगी, मेरे लिए मेरे माँ बाप ने बहुत से वर ढूंढे, लेकिन क्या करूं जी, पसंद नहीं आता। अच्छा, पसंद नहीं आता? बोले हाँ। आश्चर्य की बात है कि अभी तक आपको आपका पति नहीं मिला। शूर्पणखा बोली, अभी तक नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया। राम जी ने कहा, कहाँ है? तो शूर्पणखा कहती है, तुम सम पुरुष ना मोशम नारी, तुम सम पुरुष मोशम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन हाँ चलेगा, मैं तुम्हें ही पति रूप में वर्ण कर लेती हूँ। राम जी ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन देवी क्या तुम जानती हो हमारे बगल में ये कौन है? कौन है? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। बोले ये? बोले हाँ।
इसकी तो चिंता मत करो, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, पता भी नहीं चलने दूंगी। और राम जी तो विनोदी है, लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेज दिया। शूर्पणखा बोली, क्या आप मुझे पागल समझते हो? मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? मैं इस जानकी को नहीं छोड़ूंगी। और विकराल रूप लेकर के माता जानकी को मारने दौड़ी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान दोनों को हटा दिया। अच्छा, नाक कान दोनों को क्यों हटाया? कारण है, नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं श्रुति माने वेद को। जो परमात्मा से झूठ बोलता है, कपट करता है, वो ना स्वर्ग जाने के अधिकारी होता है, ना वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी होता है। इसके बाद बहुत सुंदर कथा है। माता जानकी का हरण कर लिया रावण ने। उनकी खोज में सभी सेना पहुंची, लेकिन हनुमान जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है? हनुमान जी की तरफ कोई नहीं जाए। चारों युग प्रताप तुम्हारा। एक सेठ जी मेला में गए थे, सो भीड़ में सेठानी खो गई। अब जब सेठानी भीड़ में खो गई तो सेठ जी बेचारे बड़े परेशान कि हमारी पत्नी खो गई, हम कैसे ढूंढें? बड़ी बड़ी घोषणा करवाई, लेकिन महाराज पत्नी नहीं मिली। तो उदास होकर के घर की ओर जा रहे थे तो वहां राम जी के पुजारी जी मिले। राम मंदिर पड़ा। राम जी के पुजारी जी ने कहा कि भैया कहां जा रहे हो? सेठ जी ने कहा, महाराज कुछ मत पूछो, मैं मेला देखने गया सो भीड़ में मेरी सेठानी खो गई। सेठानी खो गई? बोले हाँ महाराज। अब पुजारी भी जरा ऐसे ही होते हैं। पुजारी जी ने कहा, बोले एक काम करना, तुम कल सुबह सवामन देसी घी के लड्डू राम जी को भोग लगा देना, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। सेठ जी की बात समझ में आ गई और दूसरे दिन सवामन देसी घी के लड्डू डलिया में सजा करके राम मंदिर की ओर लेकर के जा रहे थे। लेकिन राम जी के मंदिर से पहले पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। तो हनुमान जी के पुजारी जी बोले, अरे सेठ जी आप कहां चले? सेठ जी ने कहा, महाराज कछु मत पूछो। राम जी के पुजारी जी मोते बोले कि मेरी पत्नी मिल जाएगी, मैं सवामन देसी घी के लड्डू भगवान को भोग लगा दूं। हनुमान जी के पुजारी जी ने कहा, अरे भले आदमी, राम जी की अपनी पत्नी खो गई, उसको तो राम जी खोज नहीं पाए, वो तुम्हारी को क्या खोजेंगे? सेठ जी ने कहा, बोले क्या करूं महाराज? बोले एक काम करो, तुम हनुमान जी को भोग लगा दो, क्योंकि राम जी की जब अपनी पत्नी खो गई थी तो उसको तो मेरा बजरंगबली खोज कर लाया। अब हनुमान जी को भोग लगाया। सेठ जी की बात समझ में आ गई। बोले बात तो पते की है। और जैसे हनुमान जी को परिक्रमा लगाई और जैसे ही परिक्रमा लगाने लगे सो बीच परिक्रमा में सेठानी मिल गई। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत
मुद्रिका लेकर के गए। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, रावण का उद्धार किया मेरे प्रभु ने, और देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। अग्निदेव ने माता जानकी को, राघवेंद्र को समर्पित किया और कहा मेरे समान गंगा जल के समान पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। और राजा रामचंद्र का अभिषेक हुआ, राजगद्दी अभिषिक्त की। एक बार प्रेम से बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। बोली वसुदेव नंदन भगवान की। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं तब तब मेरे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, किसी के गर्भ में प्रभु नहीं आते हैं। आज देवता लोग बड़े चिंतित हैं, पृथ्वी भी बड़ी चिंतित है। क्या करें, पृथ्वी पर बड़े पाप बढ़ रहे हैं। राजन, गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और भगवान के पास जाकर के बोली इसी प्रकार यदि पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा ने आंखें बंद करके कहा बिल्कुल भी चिंता ना करो, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरस्परः। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो देवी, भगवान अवतार लेकर के आएंगे और मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन, और उग्रसेन के ही कंस ने जन्म लिया। जब पंडित लोगों ने उग्रसेन जी से कहा ये बच्चा तो आपके वंश को नष्ट कर देगा, तो छोटे से ही कंस को उग्रसेन जी यमुना में प्रभावित कर दिए, लता पताओं में लपेट कर दिए। और उसी किनारे शूरसेन जी महाराज यमुना में भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा तो उस बच्चे को गोद में लेकर के अपने घर को आधिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। अब 8वां बालक होने वाला है। हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। पहले छोटे बनिए, क्यों? क्योंकि मैं दुलार करना चाहती हूँ, मैं प्यार करना चाहती हूँ। मैया आप प्यार करेंगी तो मामा कंस से हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हम बाल रूप में होंगे और मामा कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए हम पूरी तैयारी करके आए थे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए थे कि जरा सी भी देरी नहीं हो। लेकिन अगर आप ये आदेश करती हैं तो ठीक है, हम छोटे बन जाते हैं। लेकिन माँ, मैं आपसे कहता हूं कि इसी समय नंद पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया है। आप मुझे ले जाकर के वहां सुला दो, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। ठाकुर जी छोटे बने और मेरे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। देवकी मैया ने अपना दुग्ध पान कराया अपने लाला को, बड़ा प्यार किया और प्रेम अश्रुओं से लाला को भिगो दिया। इतना दुलार किया अपने लाला को। और वसुदेव जी डलिया में सजा करके, क्योंकि परमात्मा के जब चरण पकड़ते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई। और आज वसुदेव जी
डलिया में सजा करके ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं और बीच में यमुना मैया पड़ गई। यमुना मैया बड़ी प्रसन्न हुई, आहा हमारे पति का प्राकट्य हुआ है, हम तो इनके चरणों का आश्रय लेंगे। तो भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया, लो हमारे चरणों का स्पर्श कर लो। यमुना मैया कहने लगी, ना मैं तो आपका मुखार बिंदु भी देखूंगी। ठाकुर जी ने कहा, लीजिए कर ले बात। अरे हमारा मुखार बिंदु तो तभी दिखेगा ना जब हमारे पिताजी पूरे डूब जाएंगे। अब भगवान का चेहरा तो दिखाई नहीं देता, वसुदेव जी की दाढ़ी दिखाई दे गई। ठाकुर जी ने आज यमुना मैया को दर्शन दिया और वसुदेव जी लाला को लेकर के नंद रानी की बगल में जाकर के सुला दिया और वहां से उस कन्या को लेकर के, क्योंकि वो कन्या भी कोई साधारण नहीं थी, वो अष्टभुजी देवी बनकर के आई थी, कंस को सौंप दिया। और जैसे ही उसे पत्थर पर गिराया, अष्टभुजी देवी बन गई वो कन्या। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, मुझ जैसे बच्चों को तूने बहुत मारा, लेकिन तू जिसे मारना चाह रहा था, तेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया ब्रज में। अब ये तो हो गई मथुरा की बात, अब चलें गोकुल में। एक बार प्रेम से बोलेंगे, नंद बाबा की। नंद बाबा 75 वर्ष के है गए, को लाला नाय भयो, का करें। सांडिल्य मुनि से कहने लगे, अरे महाराज हमारे को संतान नाय भाई, कछु ऐसी कृपा करो कि जैसे हमारे भी संतान है जाए। सांडिल्य मुनि बोले, चकाचक घुटवाई दोगे सो ही संतान है जाएगी। अरे महाराज मना कब करी, आप तो प्रेम से खूब पाओ। और आज नंद बाबा की तो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। आज दोनों ने देखी कि रोज तो भाभी जल्दी जग जायो करे, लेकिन आज चोनाई जगी। सो देखा नंद रानी घोर निद्रा में सोई भई है और चदरिया ढकी हुई है। नंदा ने जैसे ही चदरिया को हटाया, फिर ढक दिया, फिर हटाया, फिर ढक दिया। राम राम राम, कहीं लाली ना होए। लाली होने ते और तो कुछ परेशानी ना है, लेकिन जो नवला का हार है वो तो लाला होने ते ही मिलेगा। तो सुनंदा ने जैसे ही पूरी चदरिया हटाई, सुही लाला दिख गए। अब तो बड़ी प्रसन्न भई, अरे भैया बधाई हो। बधाई हो? हाँ, काय बात की बधाई? अरे भैया आपने जो ब्राह्मण जमाए, आपने जो यज्ञ किए, आज सबको फल एक छोटो सो सुंदर सो लाला अवतरित भयो है। आ हा 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 हा। जैसे ही सुनी कि लाला, बोले फिरते कहियो, बोले लाला भयो है। अब तो महाराज नंद बाबा के खुशी का ठिकाना नहीं। नंद बाबा 75 वर्ष के 16 वर्ष के है गए। यमुना में जाई के डुबकी लगाई, पीलो पटका डारियो, घोंटू तक काजल लगायो और सबरे माथे पे चंदन लगायो और कहने लगे, लइयो रे छोरा दर्पण। बोले कैसो लगू मैं? बोले दूल्हा जैसे तो तुम ही लग रहे हो। अरे भैया आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे? आज हमारे घर लाला भयो है। आज तो सभी बड़े प्रसन्न हुए और सभी ब्रज की गोपियां सज धज करके आ रही हैं। बड़ो बड़ो सुंदर सुंदर सो श्रृंगार कियो और पतो है 84 गज के लहंगा पहने और श्रृंगार बड़े ढंग से किया, क्योंकि कई बार श्रृंगार करने में भी गड़बड़ी हो जाती है। ओठ पे लगाने वाली आंख में लग जाए, आंख में लगाने वाली ओठ पे लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बड़े ध्यान से सज धज करके आई और लाला को बधाई देवे लगी। और देखिए आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है तो सभी आनंद मनाएंगे। आज तो सभी को आनंद मनाना ही है।
कौन कौन आनंद मनाएगा? हाथ खड़ा करो।